जय श्री राम बंधुओं। बंधुओं, आने वाले 13 तारीख को होलिका दहन है। और होलिका दहन एक सामान्य आदमी, हम सामान्य हैं, हमको ना मंत्र आते, ना यंत्र आता है, ना तंत्र आता है, तो होलिका पूजन कैसे करें। तो सबसे पहले, आजकल तो हम सार्वजनिक पूजा करते हैं होली की। एक हमारे एरिया के अंदर में सार्वजनिक होलिका दहन होता है। अगर आप संभव हो तो कुछ थोड़ा सा लकड़ी आप जमा ले और अपने घर में ही होलिका दहन कार्यक्रम चालू करें, संभव हो तो। नहीं तो आपके एरिया में, आपके आसपास जो होलिका दहन हो रहा है वहाँ सम्मिलित हो। तो लेकिन जो लोग होलिका दहन करना चाहते हैं, क्योंकि इसके फायदे बहुत बड़े, हमें हमारे घर में छोटी सी होली हम जलाते हैं ना, तो इसके फायदे बहुत बड़े होते हैं। तो और कुछ लोग आप बाहर देखते होंगे, होलिका दहन जब होता है तब लोग खाते पीते। तो हम लोग जब घर में करेंगे तो हम लोग खाएंगे पिएंगे नहीं ना, कि हम बुराइयों का नाश करने के लिए होलिका दहन करते हैं ना। तो इसीलिए हमारे घर में होलिका दहन करना चाहिए। तो ये होलिका दहन बहुत ही सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं बिना मंत्र जाप के, यही हम आज के वीडियो में देखने वाले। और होलिका की जो राख होती है उसका क्या करें, यह भी हम आज के वीडियो में देखने वाले। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। तो बंधुओं, बहुत ही सामान्य विधि में बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आपको करना क्या है, पूजा सामग्री की तैयारी करनी है। पूजा थाली आपको मालूम है, घर में जो महिलाएं होती हैं उनको मालूम है। उसके अंदर में हल्दी, कुमकुम, चंदन, फूल, तुलसी दल, अक्षत, अगरबत्ती, घी, कपूर, फूल, गुलाल, नरियल, बताशे, साबुत हल्दी, मूंग, गेहूं की बालियां, पके चने की बालियां, गाय के गोबर की बनी माला, रोली, चावल, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, जो गुलाल कलर वाला जो गुलाल आता है, वो इस तरह की जो भी सामग्री आपके पास है वह सामग्री आप रखें। अब पूजा स्थल की तैयारी करना है आपको। आपके घर में, मैं ये जो बता रहा हूं, आपके घर में आप बना रहे हो होलिका दहन कर रहे हो, या सार्वजनिक में भी आप सहभाग करते हो, तो इस तरह से करने के लिए उनको बोले। तो पूजा स्थल को जो तैयारी करनी, तो सबसे पहले पूजा स्थल जहां आप होलिका दहन करने वाले हो उस स्थल को गंगा जल से छिड़क कर पवित्र करें। और पूजा करते समय, जब भी आप होली की पूजा करोगे तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही मुंह करके आपको बैठना है। पूजा की शुरुआत कैसे करें, गणेश जी का स्मरण करना है आपको। गणेश जी की सिर्फ मूर्ति सामने लाए, उनका स्मरण करें। और पूजा की शुरुआत में भगवान गणेश का स्मरण करके ही पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा, गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। प्रहलाद और होलिका से क्या संबंध है आप जानते। तो होलिका से, यानी होलिका के दिन आप गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। अब होलिका दहन की तैयारी करें, चौथा नंबर है आपका। तो उसके लिए वसंत पंचमी जब चालू होती है ना, तभी से सूखी लकड़ियां मिलना चालू होती है, उपले मिलने चालू हो जाते हैं, सूखी घास मिलना चालू हो जाती है। इनको पहले से एकत्रित करके रखे। और बोन फायर, इन लकड़ियों को एक ढेर के रूप में रखे, उस पर गाय के गोबर के कंडे, सूखे पत्ते, घास आदि डालें। उसके बाद होलिका दहन कब करें, तो इसका एक मुहूर्त है। हो सके तो मुहूर्त में करें, नहीं तो शाम के बाद कभी भी आप कर सकते हो वैसे तो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:25 से लेकर 12:26 पे। बहुत रात हो जाती है, अगर संभव हो तो ये समय पे करें, नहीं तो आपके सहूलियत से करें। इस समय के दौरान ही होलिका दहन करें, 11:25 से लेकर 12:26 तक। अब होलिका दहन के बाद क्या करना है, पूजा करना है। तो होलिका दहन के बाद मंत्र जाप करना है, जो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया। होलिका दहन के समय विशेष मंत्रों का जाप करें, ठीक है। और एक मंत्र बता देता हूं आज आपको, ओम नरसिंहाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः बोलकर ये मंत्र आपको जाप करना 108 बार। और जो होली है, वो होली का दहन जहां आपने किया वहां अक्षत चढ़ाने। फिर सूत को 7 बार होलिका पर लपटे और अपनी मनोकामना ही मन में बोले। यह होलिका दहन के पहले लपेटना है आपको सूत, ठीक है। अगर उपाय बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। होलिका में आपको कोई मंत्र जाप नहीं करना है, तो उससे एक सूत आता है, जो उसको 7 बार आपको होली पर लपेटना है, सूती वाला सूत सफेद कलर का। और अपनी मनोकामना मन ही मन बोलना है, और उसके बाद आपको होली दहन करना है, ठीक है। फिर आखिरी में सब हो जाए तो होली की 3 बार परिक्रमा करें।
जो होली आपने जला दी है, जिसको आपने दहन कर दिया होलिका का, उसकी आपको परिक्रमा करनी है। और हवन के अंदर में गेहूं, चने, जौ की बलिया, गुड़, नारियल आदि जो भी सामग्री आपके पास है वह होलिका के दहन में डालें। फिर होलिका दहन के बाद प्रसाद होता है 7वें नंबर का। तो होलिका दहन के बाद अग्नि के राख को, जो अग्नि बचती है प्रसाद के रूप में, जो अग्नि बचती है, क्योंकि हमने उसमें सब कुछ डाला हुआ है, जौ डाला हुआ है, चने डाला हुआ है, किसी ने गुड़ डाला हुआ है, किसी ने नारियल डाला हुआ है, तो जो अग्नि है ना बहुत काम की होती है। अग्नि से जो राख बनती है, अब हमने अग्नि लगा दी है, उसके बाद जो राख बनी वो राख बहुत काम की होती है। उसको प्रसाद के रूप में ले और अपने माथे पर लगाए। होलिका की राख अपने माथे पर लगाने के लिए एक विशेष मंत्र का जाप करते। अगर आपको मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप वैसे ही माथे पर राख लगा सकते। ये तो मंत्र है, वंदितासी सुरेंद्रेण ब्रह्मणा शंकरेणेच अतस्तव्यम पाहि माम देवी भूति भूति प्रदा भव। वंदितासी सुरेंद्रेण ब्रह्मणा शंकरेणेच अतस्तव्यम पाहि माम देवी भूति भूति प्रदा भव। इससे क्या होता है, नकारात्मक शक्तियां दूर भागती है। और आपके घर में भी आपको लगता है कि नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश ना हो, तो होलिका दहन के बाद जो अग्नि होती है और अग्नि से जो राख बनती है उसको आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको लगाना चाहिए। जैसा हम टीका लगाते हैं ना, हमारे माथे पर जैसे राख लगाएंगे, वैसे जो राख रहेंगी वो आपके घर के मुख्य द्वार पर वो राख आपको लगाए, जिससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। फिर आखिरी अगले दिन की तैयारी। अगले दिन क्या होती है, रंग पंचमी, रंगों का त्यौहार होता है। अगले दिन होली का त्यौहार मनाएं, जिसमें रंग और गुलाल से एक दूसरे को रंगे और मिठाइयाँ बांटे। ये जो 8 चरण मैंने आपको बताया, इनको पालन करने से होलिका दहन की पूजा विधि पूरी हो जाती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। तो मित्रों, बहनों, भाइयों, बंधुओं, मैंने आपको आज के वीडियो में बताया कि होलिका दहन की पूजा विधि किस तरह है। हमें शराब पीकर, नाच गाना कर कर होली नहीं मनाना है। होली क्या है, बुराइयों को जलाना है हमको, अच्छाई चाहिए ना हमको। तो हमारे अंदर जितनी भी बुराई है उसको जलाना है और अच्छाई हम में आए, इसलिए हम होलिका का पूजन करते। और रंग पंचमी में भी हम इसीलिए खेलते। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताया। एक बहुत ही सिंपल विधि है, कोई मंत्र नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरह से आप विधि करें और हो सके ज़्यादा बड़ी नहीं, 8-10 छोटी छोटी लकड़ियों की इतनी छोटी सी होली आपके घर में आप जलाएं। इससे क्या लाभ होगा कि आपकी जो मनोकामना है, आप किसी के ऊपर में डिपेंड नहीं रहोगे ना कि होली कब जल रही, भाई देख के आओ, मुझे प्रदक्षिणा मारनी है या मुझे एक सूत 7 बार लपेट कर मेरी मनोकामना बोलनी है। तो इसके लिए क्या है, आपके घर में आप होली जलाए छोटी सी, तो इससे आपको फायदा ही होगा। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री राम। और साथ में एक बात और कहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि फॉलोअर्स बनेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वॉच बढ़ेगा। तो मेरी एक इच्छा है कि एक बात करूँ मैं, मुझे अन्नदान प्रोग्राम चालू करना है, तो उसमें मेरी मदद होंगी आप लोगों के सब्सक्राइब करने के कारण। इसीलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर करें।